آپ की नज़र में डक्की भाई का असल केस है क्या? देखिए मेरी नज़र में तो ये केस बनता ही नहीं है। देखिए ये केस आप कह रहे हैं प्रमोशन के हवाले से, गैमलिंग की प्रमोशन के हवाले से पाकिस्तान में कोई लॉ ही नहीं है, कोई जुए के हवाले से है। और उन्होंने सेक्शन जो ऐड किए हैं वो किए हैं फ्रॉड के हवाले से। एलिगेशन प्रमोशन का है, सेक्शन जो पीका के लगे हुए हैं वो सारे के सारे फ्रॉड के हैं, 420 के हैं। उस हवाले से उनके पास कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट नहीं है, कोई विक्टिम नहीं है, तो ये केस उनका हवा में लटक रहा है। और फर्दर वो बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अब उनका 3 चीज़ों के इर्द गिर्द वो एक बेसलेस फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो नहीं बन रही। अभी तक ये सारे के सारे एलिगेशन है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, ये सारी चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उड़ जाएंगी। आप मुझे ये बताएं कि आप नोटिफिकेशन चैलेंज करेंगे जो राह दे रही है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, जबकि आपके पास FIA में एक इदारा है, एक जो है वो बाकायदा तौर पर सर्कल बनाया गया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके बावजूद इसकी ज़रूरत है नहीं। क्या आप मुझे बताएं कि नोटिफिकेशन चैलेंज करना चाहिए उसके मुकाबले? मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं होगा। इस चीज़ को चैलेंज किया जा सकता है कि जब ये अरेस्ट किया गया, जब ये प्रमोशन की गई, उस वक्त इस तरह का कोई कानून मौजूद नहीं था। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ऐप के हवाले से की जा रही है, तो फिर उस हवाले से तो जो है वो NCC एक्शन कर सकती है। आप कह रहे हैं कि वो जुए को नहीं कह रहे, वो इस टाइम ये कह रहे हैं कि जो प्रमोशन की गई है गैर कानूनी, उस हवाले से प्रमोशन के हवाले से कोई एक सेक्शन बता दें जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में मौजूद हो, कोई भी नहीं है, ठीक है। और सेक्शन सारे के सारे फ्रॉड के लगाए गए हैं। फ्रॉड के एसेंशियल पूरे नहीं होते। फ्रॉड होता है आपने किसी को धोखाधड़ी की, लोग खुद आपको जाके सब्सक्राइब करते हैं, ऐसा तो कोई मामला नहीं। और प्राइवेट कोई कंप्लेनेंट नहीं है।